अगर उस दिन तुम मुझे छोड़कर नहीं जाती तो शायद आज मैं ये इंसान नहीं बन पाता। रात के 2 बजे थे। शहर का सबसे बड़ा अस्पताल, जहां हर सेकंड किसी की जिंदगी और मौत के बीच जंग चल रही थी। इमरजेंसी वार्ड में अफरातफरी मची हुई थी। डॉक्टर दौड़ रहे थे, नर्सें लगातार मरीजों को संभाल रही थी। तभी अचानक दरवाजा जोर से खुला। डॉक्टर, प्लीज जल्दी आइए। मरीज की हालत बहुत सीरियस है। स्ट्रेचर पर एक बेहोश महिला लाई गई थी। चेहरे पर खून के निशान, सांसें धीमी और आंखों में बुझती हुई उम्मीद। डॉक्टर आरव तेजी से वहां पहुंचे। उन्होंने जैसे ही उस महिला का चेहरा देखा, उनके कदम एक पल के लिए रुक गए। दिल की धड़कन तेज हो गई, आंखें ठहर गई। ये कैसे हो सकता है, उन्होंने खुद से कहा। लेकिन अगले ही पल उन्होंने खुद को संभाला। नर्स, तुरंत और तैयार करो, टाइम बहुत कम है। उस महिला का नाम था अनन्या। वही अनन्या जिसने सालों पहले आरव को सबके सामने ठुकरा दिया था। और जैसे ही आरव ऑपरेशन थिएटर की तरफ बढ़े, उनके दिमाग में पुरानी यादें किसी फिल्म की तरह चलने लगी। वो दिन जब आरव एक छोटा सा लड़का था, एक छोटे से कस्बे में रहता था, जहां सपने तो बड़े थे लेकिन जेब हमेशा खाली रहती थी। उसके पिता एक मामूली मजदूर थे, जो दिन रात मेहनत करके बस इतना कमा पाते थे कि घर का खर्च चल सके। आरव बचपन से ही पढ़ाई में तेज था। उसका सपना था डॉक्टर बनना। वो अक्सर अपनी माँ से कहता, माँ, एक दिन मैं बड़ा डॉक्टर बनूंगा और किसी गरीब को इलाज के बिना मरने नहीं दूंगा। माँ मुस्कुरा देती, लेकिन आंखों में एक डर भी होता, क्योंकि वो जानती थी ये सपना कितना महंगा है। स्कूल में ही उसकी मुलाकात हुई थी अनन्या से। अनन्या शहर के सबसे अमीर परिवार से थी। उसके पास हर वो चीज थी जो आरव सिर्फ सपनों में देख सकता था। लेकिन फिर भी दोनों के बीच दोस्ती हो गई। धीरे धीरे वो दोस्ती कब प्यार में बदल गई, दोनों को पता ही नहीं चला। अनन्या को आरव की सादगी पसंद थी और आरव को अनन्या की मुस्कान। लेकिन जिंदगी इतनी आसान कहाँ होती है। एक दिन स्कूल के बाद आरव ने हिम्मत करके अनन्या से कहा, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं। अनन्या मुस्कुराई, मुझे पता है तुम क्या कहना चाहते हो। आरव चौंक गया। सच? हां, उसने हल्के से कहा। लेकिन आरव, ये सब सिर्फ कहानियों में अच्छा लगता है, असल जिंदगी में नहीं। आरव की मुस्कान धीरे धीरे फीकी पड़ गई। मतलब? अनन्या ने गहरी सांस ली। मतलब ये कि तुम अच्छे हो, बहुत अच्छे, लेकिन तुम्हारे और मेरे बीच बहुत फर्क है। कौन सा फर्क? तुम्हारी हैसियत और मेरी दुनिया का फर्क। ये सुनकर जैसे आरव के पैरों तले जमीन खिसक गई। तो क्या प्यार में भी हैसियत देखी जाती है? अनन्या ने नजरें झुका ली। मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे घर वाले यही देखते हैं और मैं उनके खिलाफ नहीं जा सकती। आरव कुछ पल तक चुप रहा, फिर हल्के से बोला, तो तुम मुझे इसलिए छोड़ रही हो क्योंकि मैं गरीब हूं? अनन्या ने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी चुप्पी ही जवाब थी। उस दिन पहली बार आरव ने महसूस किया, गरीबी सिर्फ जेब में नहीं होती, ये इंसान के सपनों को भी छोटा कर देती है। वो घर लौटा और पूरी रात सो नहीं पाया। लेकिन उसी रात उसने एक फैसला लिया, अब मैं खुद को इतना काबिल बनाऊंगा कि दुनिया मुझे मेरी हैसियत से नहीं, मेरे नाम से पहचानेगी। उसके बाद शुरू हुआ असली संघर्ष। दिन में स्कूल, रात में पढ़ाई, कभी कभी भूखा सोना पड़ता। लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने स्कॉलरशिप के लिए एग्जाम दिया और टॉप किया। पूरे शहर में उसका नाम हो गया। लेकिन उस दिन भी, जब सब लोग उसे बधाई दे रहे थे, उसकी नजर सिर्फ एक चेहरे को ढूंढ रही थी। अनन्या। वो दूर खड़ी थी, लेकिन उसकी आंखों में वो अपनापन नहीं था जो पहले हुआ करता था। उसने बस हल्की सी मुस्कान दी और चली गई। और उसी पल आरव ने समझ लिया, अब उसके और अनन्या के रास्ते हमेशा के लिए अलग हो चुके हैं। डॉक्टर, हम तैयार हैं। नर्स की आवाज ने आरव को वर्तमान में वापस खींच लिया। उन्होंने अनन्या को देखा, जो जिंदगी और मौत के बीच झूल रही थी। दिल के एक कोने से आवाज आई,
ये वही है जिसने तुझे ठुकराया था। लेकिन दूसरे कोने से आवाज आई, ये एक मरीज है और तू एक डॉक्टर। आरव ने गहरी सांस ली और कहा, ऑपरेशन शुरू करते हैं। लेकिन ये सिर्फ एक ऑपरेशन नहीं था, ये उसके अतीत और वर्तमान के बीच की सबसे बड़ी जंग थी। और उसे ये जंग हर हाल में जीतनी थी, क्योंकि इस बार दाव पर सिर्फ एक जिंदगी नहीं, बल्कि उसकी इंसानियत भी थी। ऑपरेशन थिएटर की सफेद रोशनी में सब कुछ साफ दिख रहा था, लेकिन डॉक्टर आरव के अंदर सब कुछ धुंधला था। मशीनों की बीप बीप की आवाज, नर्सों की हलचल और सामने टेबल पर लेटी अनन्या, जिसकी सांसें हर सेकंड कमजोर होती जा रही थी। ब्लड प्रेशर गिर रहा है, डॉक्टर। नर्स की घबराई हुई आवाज गूंजी। आरव ने तुरंत जवाब दिया, स्टेबल रखो, हमें ये केस हर हाल में बचाना है। उनके हाथ तेजी से काम कर रहे थे, लेकिन दिमाग में तूफान चल रहा था। सालों पहले आरव ने शहर छोड़ दिया था। वो अपने सपनों के पीछे भाग रहा था, लेकिन हर कदम पर मुश्किलें उसका इंतजार कर रही थी। मेडिकल कॉलेज में एडमिशन तो मिल गया था, लेकिन फीस भरने के लिए पैसे नहीं थे। एक दिन वो कॉलेज के ऑफिस में खड़ा था। सर, मुझे थोड़ा समय चाहिए, मैं फीस का इंतजाम कर लूंगा। ऑफिसर ने सख्ती से कहा, यह कोई मजाक नहीं है। अगर तुम फीस नहीं भर पाए तो एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। उस पल ऐसा लगा जैसे उसका सपना उसके हाथों से फिसल रहा है। वो बाहर आया और कॉलेज के गेट के पास बैठ गया। आंखों में आंसू थे, लेकिन अंदर एक जिद भी थी। तभी उसके फोन पर एक मैसेज आया, फीस जमा हो चुकी है। आरव चौंक गया, लेकिन किसने? वो भागकर ऑफिस में गया। सर, किसने मेरी फीस भरी? ऑफिसर ने कहा, यह जानकारी प्राइवेट है, लेकिन जिसने भी भरी है उसने एक शर्त रखी है कि तुम उसका नाम कभी जानने की कोशिश नहीं करोगे। आरव कुछ समझ नहीं पाया, लेकिन उस दिन उसने सिर्फ एक बात सोची, भगवान ने किसी न किसी के जरिए मेरी मदद की है और अब मुझे उसे गलत साबित नहीं करना है। उस दिन से उसने खुद को पढ़ाई में झोंक दिया। रात रात भर जागना, दिन में क्लासेस और खाली समय में पार्ट टाइम काम। उसकी जिंदगी में अब सिर्फ एक ही लक्ष्य था, डॉक्टर बनना। लेकिन दिल के किसी कोने में अनन्या की याद अभी भी जिंदा थी। कभी कभी वो सोचता, क्या वो सही थी? क्या सच में मैं उसके लायक नहीं था? लेकिन हर बार वो अपने आंसू पोंछता और खुद से कहता, अब मुझे किसी के लिए नहीं, सिर्फ अपने लिए लड़ना है। समय बीतता गया। आरव ने अपनी मेहनत से सबको पीछे छोड़ दिया। वो कॉलेज का टॉपर बन गया। एक दिन उसे बेस्ट स्टूडेंट अवार्ड दिया जा रहा था। पूरा ऑडिटोरियम तालियों से गूंज रहा था। लेकिन जब उसने स्टेज से नीचे देखा तो एक पल के लिए उसकी सांस रुक गई। भीड़ में एक जाना पहचाना चेहरा खड़ा था, अनन्या। वो पहले जैसी नहीं लग रही थी। चेहरे पर वही खूबसूरती थी, लेकिन आंखों में कुछ टूट चुका था। प्रोग्राम खत्म होने के बाद वो धीरे धीरे उसके पास आई। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आरव। आरव कुछ पल चुप रहा। थैंक यू। दोनों के बीच अजीब सी खामोशी थी। अनन्या ने हिम्मत करके कहा, तुम बहुत बदल गए हो। आरव हल्का सा मुस्कुराया। हाँ, वक्त सबको बदल देता है। अनन्या की आंखें भर आई। आरव, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूं। लेकिन आरव ने उसे बीच में ही रोक दिया। अब कहने को कुछ बचा है? ये सुनकर अनन्या चुप हो गई। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। लेकिन इस बार आरव ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। वो वहां से चला गया। उस दिन उसने अपने दिल के आखिरी कोने से भी अनन्या को निकाल दिया। डॉक्टर, मरीज की हार्टबीट बहुत स्लो हो रही है। नर्स की तेज आवाज ने आरव को फिर वर्तमान में ला खड़ा किया। स्थिति गंभीर होती जा रही थी। आरव ने पूरी ताकत से खुद को संभाला। नहीं, ये केस मेरे हाथ से नहीं जाएगा। उनकी आंखों में अब सिर्फ एक ही चीज थी, ड्यूटी। उन्होंने तेजी से सर्जरी जारी रखी। हर सेकंड कीमती था। हर फैसला जिंदगी और मौत के बीच की रेखा तय कर रहा था। और तभी एक और चौंकाने वाली बात सामने आई। डॉक्टर,
नर्स ने धीरे से कहा, मरीज के बैग से ये फाइल मिली है। आरव ने एक पल के लिए नजर उठाई। क्या है इसमें? नर्स बोली, कुछ पुराने डॉक्यूमेंट्स हैं और एक लिफाफा जिस पर आपका नाम लिखा है। आरव के हाथ रुक गए। मेरा नाम? दिल फिर से जोर से धड़कने लगा। ये क्या था? अनन्या के पास उसकी नाम वाली चिट्ठी क्यों थी? क्या ये सिर्फ एक इत्तेफाक था या इसके पीछे कोई गहरी सच्चाई छुपी थी? आरव ने खुद को रोका। पहले ऑपरेशन खत्म करते हैं। लेकिन अब उसके मन में एक नया सवाल पैदा हो चुका था। क्या अनन्या की कहानी उतनी ही सीधी थी जितनी वो समझता था, या उसने कभी कुछ ऐसा किया था जिसे आरव आज तक नहीं जान पाया? ऑपरेशन थिएटर में सिर्फ एक जिंदगी नहीं बच रही थी, बल्कि एक अधूरी कहानी भी धीरे धीरे खुलने वाली थी। और शायद ये सच्चाई सब कुछ बदल देने वाली थी। ऑपरेशन थिएटर में समय जैसे थम सा गया था, लेकिन घड़ी की सुइयां लगातार भाग रही थी। डॉक्टर आरव के हाथ अब भी तेजी से काम कर रहे थे, लेकिन दिमाग में सिर्फ एक ही चीज घूम रही थी, वो लिफाफा जिस पर उसका नाम लिखा था। सक्शन, गॉज, स्टिच तैयार। हर आदेश के साथ उनकी आवाज और सख्त होती जा रही थी। अब ये सिर्फ एक सर्जरी नहीं थी, ये उनके अतीत का दरवाजा खोलने वाली थी। कुछ देर बाद, हार्टबीट स्टेबल हो रही है, डॉक्टर। नर्स की आवाज में राहत थी। आरव ने गहरी सांस ली। गुड, अब हम इसे खो नहीं सकते। करीब 2 घंटे की जद्दोजहद के बाद आखिरकार ऑपरेशन सफल रहा। मरीज अब खतरे से बाहर है। ये शब्द सुनते ही पूरे कमरे में जैसे जान आ गई। लेकिन आरव के अंदर अभी भी तूफान था। उन्होंने अपने ग्लव्स उतारे और धीरे धीरे उस ट्रे की तरफ बढ़े जहां वो लिफाफा रखा था। उनके हाथ हल्के हल्के कांप रहे थे। क्या सच में इसमें मेरे सवालों के जवाब हैं? उन्होंने लिफाफा उठाया। कुछ पल तक उसे देखते रहे, फिर धीरे से खोल दिया। अंदर एक पुरानी चिट्ठी थी और कुछ डॉक्यूमेंट्स। उन्होंने चिट्ठी खोलकर पढ़ना शुरू किया। आरव, अगर तुम ये चिट्ठी पढ़ रहे हो तो शायद मैं तुम्हारे सामने खड़ी होने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। पहली लाइन पढ़ते ही आरव का दिल जोर से धड़कने लगा। मुझे नहीं पता कि तुम मुझे माफ कर पाओगे या नहीं, लेकिन जो कुछ भी हुआ उसके पीछे एक सच्चाई है जो मैंने तुमसे कभी नहीं बताई। आरव की आंखें तेजी से शब्दों पर दौड़ने लगी। उस दिन जब मैंने तुम्हें ठुकराया था, वो मेरा फैसला नहीं था। मेरे पापा को हमारे बारे में सब पता चल गया था। उन्होंने मुझे साफ कह दिया था, अगर मैंने तुमसे रिश्ता नहीं तोड़ा तो वो तुम्हारा करियर खत्म कर देंगे। आरव के हाथ एक पल के लिए रुक गए। मैं डर गई थी, आरव, बहुत ज्यादा। मैंने सोचा, अगर मैं तुम्हारे साथ रही तो वो तुम्हें कभी आगे बढ़ने नहीं देंगे। आरव की सांसें भारी होने लगी। इसलिए मैंने तुम्हें छोड़ दिया ताकि तुम अपने सपनों तक पहुंच सको। मैं जानती थी तुम मुझे गलत समझोगे, लेकिन मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। उसकी आंखों के सामने वो दिन घूम गया जब अनन्या ने उसे ठुकराया था और उसने बिना कुछ समझे उसे हमेशा के लिए गलत मान लिया था। चिट्ठी आगे लिखी थी, तुम्हें याद है मेडिकल कॉलेज की फीस? वो मैंने भरी थी। ये पढ़ते ही जैसे आरव के पैरों तले जमीन खिसक गई। मैंने अपने पापा से छुपाकर अपने गहने बेच दिए थे। मैं नहीं चाहती थी कि तुम्हारा सपना पैसों की वजह से टूट जाए। आरव की आंखों से आंसू निकल पड़े। उसके सामने हर वो पल टूटने लगा जो उसने इतने सालों तक सच मान लिया था। मैंने कभी तुमसे कुछ नहीं मांगा, बस ये चाहा कि तुम वो बनो जो तुम बनना चाहते थे। और आज जब तुम वो बन चुके हो, मुझे तुम पर गर्व है। चिट्ठी की आखिरी लाइन थी, अगर कभी जिंदगी तुम्हें मेरे सामने लाए तो बस इतना समझ लेना, मैंने तुम्हें छोड़ा नहीं था, मैंने तुम्हें उड़ने दिया था। आरव की आंखें भर चुकी थी। उसने धीरे से चिट्ठी नीचे रखी और दीवार का सहारा लेकर खड़ा हो गया। तो ये सच था, जिस लड़की को उसने सालों तक गलत समझा, वो तो उसके लिए अपनी दुनिया तक छोड़ने को तैयार थी। और वो उसे नफरत करता रहा।
उसके अंदर पछतावे की आग जलने लगी। तभी नर्स की आवाज आई, डॉक्टर, मरीज को होश आने लगा है। आरव ने तुरंत खुद को संभाला और आईसीयू की तरफ बढ़ा। कमरे में हल्की रोशनी थी। मशीनें धीरे धीरे बीप कर रही थी। अनन्या की आंखें धीरे धीरे खुल रही थी। जैसे ही उसने सामने खड़े आरव को देखा, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। दोनों की नजरें मिली। सालों का दर्द बिना शब्दों के सामने आ गया। अनन्या ने कमजोर आवाज में कहा, तुम ठीक हो? यह सुनकर आरव का दिल टूट गया। इतना सब होने के बाद भी वो उसकी चिंता कर रही थी। आरव कुछ बोल नहीं पाया। अनन्या ने कांपते हुए हाथ से इशारा किया, वो चिट्ठी। आरव ने सिर झुका दिया। मैंने पढ़ ली। कमरे में खामोशी छा गई। कुछ पल बाद अनन्या ने धीरे से कहा, मैं तुम्हें सच बताना चाहती थी, लेकिन हर बार डर गई। आरव की आंखों में अब गुस्सा नहीं था, सिर्फ दर्द था और पछतावा। तुमने मुझसे ये सब क्यों छुपाया? अनन्या की आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे, क्योंकि मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती थी। और अगर सच बताती तो शायद तुम रुक जाते, अपने सपनों के लिए लड़ना छोड़ देते। ये सुनकर आरव पूरी तरह टूट गया। जिस लड़की को उसने अपनी कमजोरी समझा, वो तो उसकी सबसे बड़ी ताकत थी। लेकिन अब सवाल ये था, क्या इतना सब जानने के बाद वो अपने दिल में सालों से भरे दर्द को छोड़ पाएगा? या फिर ये सच्चाई बहुत देर से सामने आई थी। कमरे में खड़े दो लोग जो कभी एक दूसरे की दुनिया थे, आज फिर आमने सामने थे। लेकिन इस बार फैसला सिर्फ प्यार का नहीं था, ये इंसानियत, माफी और अधूरी कहानी को पूरा करने का था। आईसीयू के कमरे में हल्की सी नीली रोशनी फैली हुई थी। मशीनों की धीमी बीप बीप के बीच दो लोग खामोश खड़े थे। एक जिसने सालों तक नफरत को सच माना, और दूसरी जिसने सालों तक सच को छुपाकर नफरत सह ली। डॉक्टर आरव की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार ये दर्द के नहीं, पछतावे के थे। वो धीरे धीरे अनन्या के पास कुर्सी खींचकर बैठ गया। कुछ पल तक दोनों कुछ नहीं बोले, क्योंकि कभी कभी खामोशी ही सबसे ज्यादा बोलती है। फिर आरव ने धीरे से कहा, तुमने इतना सब अकेले सहा और मुझे एक बार भी नहीं बताया? अनन्या हल्का सा मुस्कुराई। अगर बता देती तो तुम रुक जाते आरव, और मैं तुम्हें रुकते हुए नहीं देख सकती थी। लेकिन मैंने तुम्हें गलत समझा, तुमसे नफरत की। अनन्या ने आंखें बंद कर ली। मुझे पता था, और शायद यही मेरी सजा थी। यह सुनकर आरव का दिल जैसे अंदर से टूट गया। उसने धीरे से अनन्या का हाथ थाम लिया। नहीं, सजा मुझे मिली है। मैंने तुम्हें बिना समझे जज कर लिया। कमरे में फिर कुछ पल की खामोशी छा गई। फिर अनन्या ने धीरे से पूछा, अब क्या सब ठीक हो सकता है? यह सवाल आसान नहीं था। आरव के सामने दो रास्ते थे, एक अतीत को पकड़कर बैठ जाना, और दूसरा उसे समझकर आगे बढ़ जाना। उसने गहरी सांस ली और कहा, जो टूट चुका है उसे वैसे तो वापस नहीं ला सकते, लेकिन उसे समझकर नया जरूर बना सकते हैं। अनन्या की आंखों में उम्मीद की हल्की सी चमक आई। लेकिन तभी दरवाजा खुला। एक नर्स अंदर आई। डॉक्टर, मरीज के रिपोर्ट्स आ गए हैं। आरव ने फाइल ली और जैसे ही रिपोर्ट देखी, उसका चेहरा गंभीर हो गया। अनन्या ने घबराकर पूछा, क्या हुआ? आरव कुछ पल चुप रहा, फिर धीरे से बोला, तुम्हें हार्ट की गंभीर बीमारी है। ये एक्सीडेंट सिर्फ एक हिस्सा था, असली समस्या अंदर है। अनन्या की आंखों की चमक एक पल में बुझ गई। मतलब ये कि तुम्हें जल्द से जल्द हार्ट ट्रांसप्लांट की जरूरत है, वरना। वो आगे नहीं बोल पाया। कमरे में एक डर फैल गया। अनन्या ने धीरे से सिर झुका लिया। शायद यही मेरी किस्मत है। लेकिन इस बार आरव चुप नहीं रहा। उसने तुरंत कहा, नहीं, जब तक मैं हूं तुम्हें कुछ नहीं होगा। उसकी आवाज में वही जिद थी जो सालों पहले उसके सपनों में थी। दिन बीतने लगे। आरव ने हर जगह डोनर की तलाश शुरू कर दी। हर हॉस्पिटल, हर नेटवर्क, हर कॉन्टैक्ट, सबको एक्टिव कर दिया।
लेकिन हर बार जवाब वही आता, कोई मैच नहीं मिला। समय तेजी से निकल रहा था और अनन्या की हालत धीरे धीरे बिगड़ती जा रही थी। एक रात जब पूरा अस्पताल शांत था, आरव अकेले अपने केबिन में बैठा था। उसके सामने अनन्या की रिपोर्ट्स थी और दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल, क्या मैं उसे बचा पाऊंगा? तभी उसके मन में एक ख्याल आया। उसने अपनी खुद की रिपोर्ट्स निकाली और टेस्ट करवाए। कुछ घंटों बाद रिपोर्ट आई, मैच मिल गया था। आरव कुछ पल तक रिपोर्ट को देखता रहा, फिर हल्की सी मुस्कान उसके चेहरे पर आई। शायद अब मेरी बारी है। अगले दिन जब अनन्या को यह पता चला तो वो घबरा गई। तुम पागल हो गए हो क्या? ये बहुत बड़ा रिस्क है, आरव ने शांत आवाज में कहा। जब तुमने मेरे लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया था, तो क्या मैं इतना भी नहीं कर सकता? लेकिन मैं तुम्हारी जिंदगी नहीं ले सकती और मैं तुम्हें जाते हुए नहीं देख सकता। दोनों की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार ये आंसू डर के नहीं, सच्चे प्यार और इंसानियत के थे। कुछ दिनों बाद ऑपरेशन का दिन आया। पूरा अस्पताल तैयार था, क्योंकि ये सिर्फ एक मेडिकल केस नहीं था, ये एक कहानी थी इंसानियत की। ऑपरेशन शुरू हुआ। घंटों की मेहनत, हर सेकंड का संघर्ष, और आखिरकार सर्जरी सफल रही। ये शब्द सुनते ही पूरे अस्पताल में राहत की सांस ली गई। कुछ दिनों बाद अनन्या ने आंखें खोली। इस बार उसकी सांसें स्थिर थी और दिल भी। उसने धीरे से इधर उधर देखा। आरव? नर्स मुस्कुराई। वो ठीक है और आपको देखकर बहुत खुश होंगे। कुछ देर बाद आरव कमरे में आया। थोड़ा कमजोर था, लेकिन चेहरे पर वही सुकून था। दोनों की नजरें मिली, इस बार बिना किसी दर्द, बिना किसी शिकायत के। अनन्या की आंखों से आंसू बहने लगे। तुमने मुझे फिर से जिंदगी दे दी। आरव हल्का सा मुस्कुराया। नहीं, तुमने मुझे इंसान बनना सिखाया था। मैं बस वही निभा रहा हूं। उस दिन दोनों ने अतीत को पीछे छोड़ दिया, क्योंकि कुछ रिश्ते टूटकर भी खत्म नहीं होते, वो बस एक नई शुरुआत का इंतजार करते हैं। और इस बार उनकी कहानी में सिर्फ प्यार नहीं था, बल्कि समझ, त्याग और इंसानियत भी थी। जिंदगी हमें कई बार ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है, जहां हम या तो अपने दर्द को चुन सकते हैं या किसी और की जिंदगी। असली जीत हमेशा उसी की होती है जो अपने जख्मों से ऊपर उठकर दूसरों के लिए जीता है। सोचिए, अगर आपकी जिंदगी में कोई ऐसा इंसान वापस आ जाए जिसने आपको कभी ठुकराया था, तो क्या आप उसे माफ कर पाएंगे या अपने पुराने दर्द को ही सही मानकर उसे हमेशा के लिए खो देंगे? अगर आपको यह कहानी दिल से छू गई हो तो इसे जरूर शेयर करें, क्योंकि शायद किसी को आज यही समझने की जरूरत है कि नफरत से ज्यादा ताकत इंसानियत में होती है।